जय जवान, जय जवान। ये जो महापंचायत आज ने हम लोगों ने बैठा है, ये तो हमने वो जो रोजगार देते 40 गांव के किसान, वो तो 40,000 लोगों को रोजगार देने, वो क्या रोजगार देंगे। ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी मशीन में, वो भी ऑपरेटर जापान से आएंगे, अमेरिका से आएंगे। दलाल कोई नहीं कहे जा सके, कोई का पता यही दलाल बैठे हुई। जिन आसपास के जिन विचारपुर के मेन दलाल है, आज तक मोर सामना नहीं हुआ। हमार तो जमीन जाही तो, लेकिन ये दलाल मल्ला लेके जाए। अभी भी सबके दिल में जितना आग है, अंगार है, वो तो सिर्फ एक छोटा सा अंगार है। और लगाने की कोशिश कर रहा है तो हम पहले मरेंगे, उसके बाद भूमि खुदवाएंगे। वही मारवे मर करे मरो, जो भी होगा हम लड़ेंगे। हम 40 गांव को मीटिंग करके बुलाना है, एक जगह मारना है, फिर मारना है। हल चलाना भी जानते हैं तो हथियार चलाना भी जानते हैं। हम किसान के बेटी हैं। अभी तो दुर्गा रूप ला देखे, काली रूप बचे माई लोग। हमार हसिया अब खाली हो गए है, हसिया चलाबो अभी लुआत रहे धान ल कचा कच, अब ए मन आई तो हम हसिया कहाँ चली, इकरे बल लुबो कचा कच ही माला। यहाँ तो सब पार्टी पैसा खाए भैया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। रोटी सेकने वाले ना है, रोटी सेकने वाले बिल्कुल ना आए और वो दूर ही रहे। जो दिल में अभी छोटा सा अंगार है ना, वो ज्वालामुखी बन के फूटेगा और उस दिन किसान का असली रूप दिखाई देगा सबको। जो आग इन लोगों के सीने में लगा है, इन लोगों से कहीं ज्यादा तो हमको भी लगा है ना। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के छुई खदान में जिस जो है फैक्ट्री को खोलने की कोशिश की जा रही है, सीमेंट फैक्ट्री को, उसको लेकर के ज़बरदस्त विरोध है। लेकिन इस पूरे विरोध में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिल रही है, वो है कि इस आंदोलन में महिलाएं बहुत आगे हैं। क्यों भाई? जी। क्योंकि 6 तारीख को जो प्रदर्शन किया गया छुई खदान में, जहाँ SDM ऑफिस में, वहाँ भी बड़ी संख्या में महिलाएं थी और यहाँ भी अभी तो छट गई हैं महिलाएं। आपको विजुअल में दिखा देंगे हम आपको कि किस तरीके से महिलाएं आई हुई थी और महिलाएं जो है बड़े आक्रोश में है। भाई क्या 9 बजे रात का ना मना है 6 तारीख को 9 बजे रात में आ गई थी? 9 बजे रात का नुहे रहेंगे हम। अच्छा, उस दिन छुई 9 बजे रहेंगे नुहे ले। आज ये बताओ कि इतनी महिलाएं आक्रोशित क्यों हैं? महिलाएं बहुत संगठित हैं। बहुत आज कम है कने, वो दिन ले कम हवे, वो दिन ले कमे छे, बहुत कम है महिला। अब हम जुआड़ी जवा खा के रहे, हमारी पटुआ भाजी चला खा के रहे, हम लाली जुआड़ी घोटो खाए हैं, दर्रा उर्रा करके लोग लेकर जिए पोसे हैं। अब 3 रुपया रोजी एक पैली घलो दे, काउंसिल पैली में 1 किलो होए वहाँ तेन ला हम कमा के पोसे हम, खेत ला राखे तो हम कहाँ जाबो, होना नहीं। चुना सिर मिट के खदान होना नहीं। क्या नाम है दादी आपका? आपका सुखपति पाल। कौन से गांव से हो? विचारपुर के हम। हाँ। अच्छा, एक और है। हाँ जी। 7 जन मोल नाती, 3 बेटा है, 1 बेटी है, का 14 परिवार है ना, कहाँ जाबो। हमारे दे मेरे खेत हवे 10 एकड़ के जगह, तो ओला छोड़ के कहाँ जाबो। अच्छा, 3 फसल होते हो, 3 फसल। हाँ, उसको छोड़ना नहीं चाहते? हाँ, नहीं छोड़ा। हाँ। सुना सिर मिट के दलाली करही तेला जो दम मार वो साला। एक और है हमारे साथ, आप ये बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, कई वीडियो दिख रहे हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम प्रियंका चंदेल है। कौन से गांव से? संडी से। आप किसी में भी बोलो। अच्छा, विरोध क्यों हो रहा है? आप यहाँ जो है बहुत सारे पढ़े लिखे युवा हमको मिले, पहले भी हम जब आए थे तो एक मिले थे, बहुत सारे तर्क थे उनके। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान विरोध कर रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री का, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की जमीन जो है ना भैया, वो बहुत उपजाऊ है। यहाँ 3-3 फसलें होती है, तो यहाँ के जो किसान और जो सीमेंट फैक्ट्री वाले सोच रहे होंगे कि जो जंगल एरिया में जो कर लेते, आदिवासी लोग को बुला के, क्योंकि वहाँ कम होते हैं लोग, और यहाँ जो है भैया, यहाँ 40 गाँव हैं जो प्रभावित होने वाले हैं इस फैक्ट्री से। तो जो 40 गांव के किसान जो हैं, वो सारे लोग विरोध करें, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, सभी इनमें शामिल हैं कि हमको यहाँ खुले नहीं देना। और जो आज जो महापंचायत हुआ है, 40 गांव का महापंचायत हुआ है, इसीलिए हुआ है कि जो 11 तारीख को जन सुनवाई करना था उन लोग को, वो तो टल गया, लेकिन आगे उन लोग ऐसा डेट ना दे उन लोग को, मतलब हम लोग संपूर्ण रूप से उसको रद्द करना चाह रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए खुल जाती है तो यहाँ के लोगों को नुकसान क्या क्या होगा?
नुकसान तो सबसे पहले तो हमारी जमीन, पानी, हवा, ये सब होगा। और जो जमीन एक बार बर्बाद हो गई भैया, वो हमको डबल नहीं मिलेगी। और जो वो बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो यहाँ के किसान खुद रोजगार देते हैं भैया। वो तो 110, 100, 200 लोग को देंगे। यहाँ के 40 गांव जो है वो जो रोजगार देते, 40 गांव के किसान, वो तो 40,000 लोगों को रोजगार देने, वो क्या रोजगार देंगे। और जहाँ बात कर रहे हैं कि वो रोजगार देंगे, जो रोजगार वो देंगे उसमें तो ये इलाका बर्बाद होगा, जमीन बर्बाद होगी, हवा, पानी। हाँ, कलेक्टर भी यहाँ पे झूठ बोले हैं। हाँ, बहुत, यहाँ तो सब पार्टी पैसा खाए भैया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन किसान जो है ना भैया, वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही है। सब एकजुट हो गए हैं, सबको एक साथ लड़ रहे हैं। और हाँ, सब अधिकारी खाए हैं पैसा, सब अधिकारी खाए हैं। और जिनको जो खाए हैं उनको तो खाने दीजिए, किसान अलग नहीं होंगे। इतने में 40 गांव एक साथ है और लड़ेंगे लास्ट तक, आखिरी दम तक लड़ेंगे और जमीन नहीं देंगे, ये है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पिछली बार जब हम आए थे तो आप भी आ जाइए आगे कि पिछली, ये दीदी को आने दो, दीदी को आने दो। पिछली बार जो आप लोग रही है, पिछली बार जब आए थे तो बहुत सारे आपके गांव के लोगों ने बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कई गांवों में जो दलालों के जरिए जमीन बिकवाने का काम कर रहे हैं, जो 70-70 लाख तक जमीन ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि 4 गुना मिलता है तो 20 लाख रेट चल रहा है, 70 लाख में बेचेंगे, फिर वो जो है सरकार को 10 लाख बचा करके उनका बचत हो जाएगा। वो कैसे लोग हैं? आपके गांव में भी ऐसे लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते? सबे गांव में भैया है दलाल, कोई नहीं कहे जा सके, कोई का पता यही दलाल बैठे हुई, कौन ला दलाल की बे यहाँ तो जेल लकी बे तेन करे बुराई है, और दलाल हर गांव है, सब दलाल है यहाँ। जेन लकी बे तेन बुराई है, और जेन नहीं दलाल नहीं है तेन अपन जमीन मत बेचे, तो कोई दलाल पैदा भी नहीं हो सका है। नहीं, और सबसे पहली बात, जो दलाल है, जो दो गांव में दलाल है, 2-3 गांव में जैसे भी दलाल है, मैं तो कहती हूँ उन लोग को गांव से निकाल देना चाहिए और समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक उन लोग को सबक नहीं मिलेगा कि गांव वालों, क्योंकि ये उनकी ही जमीन की बात नहीं है, ये 40 गांव के जीवन की बात है ना भैया, 40 गांव के भविष्य की बात है। वो दो लोगों की बात नहीं है। 2 लोगों अपने जमीन तो बेच दे कि हमारा जमीन है, हम कुछ भी करें, हम बेच दिए। तो मेरा कहना ये है कि जो बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है, हम बेचे, कुछ भी करें, भैया ये आप लोग की जमीन नहीं है। जब आप बोल रहे हो कि आपको 10 एकड़ है तो 10 एकड़ हमारा है तो हम बेच दिए, भाई यहाँ 40 गाँव के लोग है ना, 40 गांव के लोगों के बच्चों का भविष्य उनके जमीन ऊपर आ रहा है, उनके पानी, हवा, पूरा पर्यावरण के ऊपर आ रहा है। तो ये अकेले उनकी बात नहीं, ये पूरे वातावरण, पूरे गांव की बात है। तो वो जो अपना फैसला लिए कि हम दलाली करेंगे या जो भी, तो मैं तो चाहती हूँ उन दलालों को सबसे पहले समाज से बहिष्कृत करें, गाँव से बहिष्कृत करें, तब जाके लोगों में थोड़ा डर पैदा हो कि इतने लोगों के भविष्य के साथ खेलना कितनी बड़ी बात होती है। तो आप लोगों के संज्ञान में भी तो बहुत सारे, आप आगे आ जाओ, आप तो वो क्या बोलते हैं, आप लोगों के संज्ञान में भी तो कुछ दलाल होंगे, उनको लेकर के कोई ऐसा विवाद की स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी? नहीं हो, वो मन तो डर के है। वो कई जन दलाल तो धमकी देख चालू कर देते बीच में कि मोल मारे भरते हैं, कोई गुंडा भेजे सो कई प्रकार के भेजे से जी। लेकिन मैं हाँ तो हम तो डरन नहीं, कार की वो जिन मेन दलाल है, जिन आसपास के जिन विचारपुर के मेन दलाल है, आज तक मोर सामना नहीं हो कर, और मत वो किस्मत होकर बने रहा है कि मोर सामना भर मत हो कार की सामना हुई तो कुछ भी हो सकते होकर मोर बीच कार की देख हमार तो जमीन जाही तो, लेकिन ये दलाल मल्ला लेके जाही, जब जाही तब, लेकिन जान तो नहीं देन जाही तो दलाल मल्ला पूरा एरिया जितना दलाल है वो पूरा लेके जाही। तो श्री सीमेंट के बड़े दलाल जिन मेन मुकदर जिन सुविधान में किराए में रहते भी होकर से कभी मुलाकात मत होए, ये मोर निवेदन है बार बार। नहीं, मोर से कम मोर से भर मुलाकात मत होए, ऐसा वो दलाल से निवेदन है जिन आसपास के गांव के वो मेन श्री सीमेंट के दलाल है। कार के मोर से मुलाकात हुई तो मतलब कुछ भी हो सकता है, इसे टाइप के मोर मन में ना बहुत कुछ चला थे। अब का पता नहीं का हो जी, लेकिन अब किसान मन ला ये अनुरोध करता हूँ कि कोई दलाल कर मत बेचे, किसान लेवैया है गांव में, किसान लेवैया ले सकता है, बेच सकता है, लेकिन कोई दलाल कर बिल्कुल बेचे के काम नहीं है। अभी सीमेंट फैक्ट्री खोले के कर उतना जमीन मिले नहीं है। कुल मिलाकर के दलालों को सावधान रहने की जरूरत है गांव वालों से। अच्छा
बेचना है तो गांव के गांव बेचे जमीन ना। जैसे हम खरीदे अभी 1 एकड़ 18 डिसमिल खरीदे हैं तो गांव के ही गांव खरीदे हैं, हम कल पैसा पटाका हन तो वैसे बेच रहे हैं भाई, जरूरत है देन है नहीं, हम कल खुद बाहर के लोगों को नहीं बेचना है, बाहर के लोग देन भाई एक जन गाँव देने है जमीन है ना, गाँव देने है ना, बाहर हमारा देख कोई लाश नहीं हमें है ना, हमारा गाँव गुजर करना है, बाहर से हमारा गुजर का है, बाहर में गुजर नहीं ले सकता है, गाँव गुजर ले वो गाँव में 1 रुपया दी है ना, गांव से लेन देन करना है, गांव में हुई है ना। क्या नहीं उसका दिन दलाल में नहीं बेचा थे, किसान बेचा थे तो निपटा थी नहीं तो इसमें निपट जाती, दलाल में बेचे का काम रही दलाल गाँव में जमीन बेचना नहीं है, वही दलाल तो चप्पल में मार बोला गाला गाला झोर में भरुआ ही देखने। अभी तो दुर्गा रूप ला देखे, काली रूप बचे माई लोग मतलब महिला मन चप्पल मार दोनों गाला भरुआ घर निकाले वो गाले सामने में लाए। अभी तो शांत है, सीमेंट की जरूरत नहीं है भैया, हमें सीमेंट करना नहीं है, माटी गारा से बना ले वो घर, फिर सीमेंट की हम लोग को जरूरत नहीं है। हाँ माटी गारा से बना ले वो घर, मिट्टी से बहुत बड़े बड़े घर बना दे। दीदी लोग भारी गुस्सा है, दीदी भारी गुस्सा है। मारवे मारबोन कोई मारवे मार करे मारो भैया हंसिया मारबो साले सीमेंट फैक्ट्री वाले ला। हाँ हंसिया से मारबो साले ला, हमारे गाँव वही था। हाँ दलाल मारबो फैक्ट्री वाले हम लोग यहाँ ना बिचारपुर में सीमेंट कंपनी खुलने नहीं देंगे, जो भी होगा हम लड़ेंगे मरेंगे, पर यहाँ कंपनी नहीं खुलने देंगे। हम सब ने ताकत जुट मिल के पूरा ताकत से लड़ेंगे, 40 गाँव मिलेंगे, कुछ मिलिस नहीं रहा नहीं, हम 40 गाँव की मीटिंग करके बुलाना है, एक जगह मारना है फिर मारना है। एक गांव की जनसंख्या 5000 है तो 55 गांव की जनसंख्या जोड़ लो आप, तो छोटे बड़े से लेकर पूरा कितना कन वही होना है नहीं। तो क्या दाई अब हो सकता है उग्र आंदोलन हो सकता है क्या? हो सके जाबो लड़े बर आंदोलन भी आगे बढ़े बर हम काम करबो, मेहनत करबो, जितना भी भोले ना आंदोलन कर के आगे बढ़ा के तब जाबो लड़ना है। दीदी कह रही थी कि हंसिया भी चल सकता है। सीमेंट फैक्ट्री होना चाहिए, हल चलाना भी जानते हैं तो हथियार चलाना भी जानते हैं। हम किसान के बेटी हैं, हल चलाना जानते हैं तो हथियार भी चलाना जानते हैं। हम किसान के बेटी काटेंगे उसको, सारे सीमेंट फैक्ट्री वालों को सारे को काटेंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे लड़ाई है। आके देखे आके देखे बोलो क्या करिए कैसे करिए थे अपन बाल बच्चे। अपना गांव जमीन लास्ट तक लड़ेंगे और बचाएंगे अपने गांव के लिए और अपने जमीन के लिए लास्ट तक लड़ेंगे और बचाएंगे। चाचा को आगे आने दो, चाचा भी बहुत सक्रिय रूप में सभा में बैठे थे। चाचा क्या कहना चाहते हैं? ये जो है हमारे भूमि जो है उपजाऊ भूमि है, 3 फसल होता है, कृषि में किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं होता है। आलू होता है, प्याज होता है, धनिया होता है, टमाटर होता है, मटर होता है, गेहूं होता है, चना होता है, बाजरा होता है। किसान लोग जो भी यहाँ बोते हैं सब संपूर्ण होता है। लेकिन ये दुश्मनी कारण ये जो अपने प्रदेश के जो मुखिया है उसी कारण आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। जब खनन किया यहाँ, चाहे हीरा मिले, मोती मिले, कुछ भी मिले, अनुमति कौन ने दिया इसको? बिना अनुमति के हमारे भूमि में पैर कैसे रखा? वो कौन होता है सीमेंट वाला? उसका साहस कैसे हुआ? बिना किसी संरक्षण के बिना हमारे भूमि में हाथ नहीं लगा सकते वो, और लगाने की कोशिश कर रहा है तो हम पहले मरेंगे, उसके बाद भूमि खुदवाएंगे। बहुत गुस्सा है चाचा। दीदी लोग कह रही थी कि हंसिया भी चल सकता है। हंसिया चल सकता है, लाठी चल सकता है, हंसिया चल सकता है, टंगिया चल सकता है, बसुला चल सकता है। हमारा खून का पहले
यहाँ समर्पण होगा, उसके बाद कारखाना होगा, पहले होने नहीं देंगे, मर मिट जाएंगे, होने नहीं देंगे। चाचा आप क्या कह रहे हैं? हमार हसिया अब खाली हो गए है, हसिया चलाबो अभी लुआत रहे धान ल कचा कच, अब ए में नहीं तो हमार हसिया कहाँ चली, इकरे बार लुबो कचा कच ही मान ला, हमार हसिया काबर खाली हो ही जी, हाँ कुछ ज्यादा ही उग्र नहीं हो जाएगा फिर? कार उग्र हो ही, हमार बार रोमन उग्र हो तो हमार ओकर बार उग्र हो जी। हम छत्तीसगढ़ महतारी छोड़ के कहाँ जाबो, हमार जन्मभूमि में हमार राहत हम तेला हमन है एला बताओ हमन किसान आदमी हन, हमार पुरखों देख गए है, यहाँ पुरखा रखे हुए है, ये छोड़ के हमन कहाँ जाबो, गांव गांव तिथिर बिथिर कहाँ होबो हमन है। एक और चाचा है, बड़े बड़े जो है भौचक के सुन रहे हैं। चाचा आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत गुस्सा है ग्रामीणों में। नहीं, ये में हमला जमीन बेचना नहीं है और देना नहीं है, कोरवाना नहीं है साले ला, और कोड़ी तक जबरदस्ती मारबो हलो जी, हमन पंडरिया अरे मर जाओ 40 गांव फिर मारबो हलो, तबे वही पर फैसला नहीं के रहने वाला ऐसा आग देखे, आगे देखे छत्तीसगढ़ के रहने वाला फांसी खा जिया था, धान ला पैदा आप क्या कह रहे हो? आप हमन हमन जमीन बेचना नहीं है, कोई भी शर्त नहीं, मतलब हम जमीन बेचना नहीं है, जमीन मतलब ये दलाल को देना नहीं है, ना फैक्ट्री बनना नहीं है, हमार हंसिया टंगिया भोसला रपा कुदारी सब मतलब हमार औजार आघूर ही और सब किसान आघूर रही। अच्छा, एक युवा किसान भी है, देखो टीका मीका लगा के तैयार है, बुजुर्ग से लेकर के बच्चे महिला सब बहुत विरोध में है। क्या मतलब क्या करने, कोई कांड हो जाएगा अगर कुछ अगर श्री सीमेंट फैक्ट्री का अगर यहाँ पे जन सुनवाई होता है तो जैसे जितने किसान अभी देखो कुछ भी नहीं हुए हैं, 11 तारीख का जो डेट है वो टला हुआ है, उसके बावजूद भी सारे किसान अभी भी सबके दिल में जितना आग है, अंगार है, वो तो सिर्फ एक छोटा सा अंगार है। अगर जिस दिन जन सुनवाई का अगर नया डेट आता है और उस दिन अगर श्री सीमेंट का कोई भी एक भी कार्यकर्ता या मैनेजर यहाँ आके अपना जन सुनवाई करने का कोशिश करता है, उस दिन सारे किसान के जो दिल में अभी छोटा सा अंगार है ना, वो ज्वालामुखी बन के फूटेगा और उस दिन किसान का असली रूप दिखाई देगा सबको। वो हंसिया और ये टंगिया तो सिर्फ एक मामूली रहेगा, उस दिन सारे बच्चे से लेके किसान से लेके एक दाई दादा मामा काका जितने हैं सब के सब एक साथ मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। देख सकते जैसे कि यहाँ पे इतने 20 गांव 40 गांव के लोग यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे एक संदेश भी दिए हैं, रक्तदान करे हैं। यहाँ रक्तदान के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम लोग रक्त देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपना जमीन नहीं देंगे, कुछ कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपना जमीन नहीं देंगे। यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा जन्मभूमि है, यहाँ छोटे से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पैदा हुए हैं, छोटे से बढ़ते हुए जमीन नहीं मिलेंगे कुल मिला। अच्छा, एक और भाई है, हम कई बार आए हैं छुई खदान, हर बार ये मिल जाते हैं, माइकल जैक्सन स्टाइल में रहते हैं और माइकल जैक्सन स्टाइल में एक बात तो बताओ भाई, नाम क्या है? हेमंत गुप्ता, मनहर बुंदेली से। अच्छा, तो ये अपन माइकल जैक्सन स्टाइल में हमेशा रहते क्या? ये मेरा हॉबी है। अच्छा, तो टोपी यही चलती है कि बदलती रहती है? बदलती रहती। कई टोपी है? कई है। अच्छा, तो ये पूरा आंदोलन हो रहा, 55 गांव के लोग बता रहे थे आए हैं। हाँ। आपका क्या सोचना है इस बारे में? दीदी लोग भयंकर गुस्सा है, हाँ। चचा लोग कका लोग भयंकर गुस्सा है, हमारे भाई देखो उन्होंने चेतावनी दे दी, एक चाचा ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कर दिया है, इधर कुछ हुआ तो कुछ भी हो सकता है। अपन क्या सोच रहे हैं इस बारे में? तो जो इन लोग सोच रहे हैं, जो आग इन लोगों के सीने में लगा है, इन लोगों से कहीं ज्यादा तो हमको भी लगा है ना। तो हम भी तो किसान हैं भाई, हैं ऐसे तो नहीं, हम सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पर। हम जब से ये चालू हुआ है तब से हम साथ में हमेशा, जब भी मौका मिलता है हम यहाँ आते हैं, जहाँ भी जाना होता है साथ में जाते हैं। हाँ, तो आप भी जो है विरोध में है, बहुत जबरदस्त विरोध में। एक और भाई विरोध में है। अच्छा, एक और भाई हमारे साथ है, पिछली बार की मुलाकात में इनसे बहुत अच्छी बात हुई थी, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके आए थे ये, इतना अमूमन रिसर्च लोग करते नहीं है, इनसे मतलब इनकी उम्र के लोगों से उम्मीद नहीं कर रहती हम लोगों को, लेकिन ये भाई बहुत अच्छी रिसर्च करके आए थे। अब ये 55 गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं, सब लोगों ने निर्णय ले लिया कि नहीं खुलने देना है। युवाओं का क्या है मतलब स्टैंड? मतलब हम आपको युवाओं का रिप्रेजेंट करने वाला मान लेते हैं। जी बिल्कुल। पहली तो बात मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा ये कहने के लिए, और ये जो 40 गाँव के लोग जो इकट्ठा हुए थे, आज उनका मकसद पूर्ण रूप से साफ है कि ये जो परियोजना है श्री सीमेंट लाइमस्टोन खनन का परियोजना, वो पूर्ण रूप से स्थगित किया जाए, उसको वापस लिया जाए, उस पर स्टे लगाया जाए।
ये हमारी मांग साफ है, अगर किसी को जवाब जानना है कि हम क्यों इकट्ठा हुए थे। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर अपने राजनीतिक मुद्दे से अगर आएगा तो वो कृपया करके ना आए, वो सिर्फ किसान के हित में आए और गरीब और मजदूर के हित में आए। रोटी सेकने वाले ना आए, रोटी सेकने वाले बिल्कुल ना आए और वो दूर ही रहे। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, बीजेपी, कांग्रेस, जोहार पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी जो भी आते हैं वो अपने टर्म में फुल प्रॉफिट बना के चले जाते हैं। माइंस का ऑक्शन करेंगे, इसका ऑक्शन, उसका टेंडर, ये वो सब घोटाले करके दोनों के दोनों पार्टी ही बेचते हैं। तो यहाँ पे जनता को खुली आंखों से देखने का ज़रूरत है कि ये हम लोग खेल क्या खेला जा रहा है। पहले एक भाई बेचेगा, फिर दूसरा भाई बेचेगा, दोनों बड़े भाई जो सेंट्रल में बैठे हैं। तो वो चीज़ें हमको नहीं चाहिए, हमको एक जवाबदेही सरकार चाहिए। तो ये हमारी मांग है युवा के। अच्छा, जैसा कि दीदी लोग बता रही थी, चाचा ने भी, दादाजी ने भी, काका ने बताया, चाचा बता रहे हैं कि उग्र आंदोलन हो सकता है बहुत, अगर सरकार इस मामले में आगे बढ़ सकती है। तो युवाओं का भी क्या ऐसा ही मत है? बिल्कुल, युवाओं का इस पे ऐसा ही मत है लगभग से। उन लोग तो बहुत ही ज़्यादा उग्र हो चुके हैं अभी, और ग्रामीण में जो भी है वो भी पूर्ण रूप से उग्र है। अगर जन सुनवाई की तिथि अगर वो देते हैं अभी, तो ये आंदोलन जो है एक उग्र रूप ले लेगा वो। अच्छा, सब लोग उग्र हो सकते हैं, ठीक है। आप भी कहेंगे चाचा, आ जाओ, आप तो दाढ़ी माड़ी सब बनवा के आए हो, हैं? अरे बेगा है। अच्छा, एक और कुछ भी बता रहे हैं भाई, ये जो रोजगार का ये जो झूठे दावे कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से भैया ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, ये सिर्फ लोगों को लालच देने के लिए है। ये जो 138 लोग को रोजगार देने की बात भी कही जा रही है, वो भी संविदा में देने की बात हो रही है कि कभी भी वो निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे लंबा गेम नहीं है। नहीं, सरकार का सीधा उद्देश्य देखो, जब कोई भी बड़ी इंडस्ट्री खुलती है या फिर ये तो हमारे यहाँ लाइमस्टोन ओपन माइनिंग होना है, तो यहाँ पूरी जापानी मशीनरी से काम होनी है और 100% पूरा मशीनरीकरण से काम होना है। बिल्कुल भी सिर्फ ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी मशीन में, वो भी ऑपरेटर जापान से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, या दिल्ली बॉम्बे से आएंगे, या कर्नाटक से आएंगे, जो बड़ी मशीन चला सकते हैं। यहाँ कोई भी किसान का बेटा वैसे मशीन चला ही नहीं सकता, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है ना, खदान पूरा ब्लास्टिंग से होना है, तो पूरा बारूद और बम बारूद और मशीन से होगा। कन्वेयर बेल्ट से पूरा माल का लिफ्टिंग होना है, पिसाई पूरी मशीन से होनी है ना। उसके बाद ब्लॉक टू ब्लॉक सारे मशीनों से, कन्वेयर से पूरा माल पैकेजिंग होना है। यहाँ तक के टोटल पूरे प्लांट में मुश्किल से मुश्किल 200 लोग ही काम करेंगे, और जो इनका हेड ऑफिस बनता है यहाँ नहीं बनेगा। सबसे पहली बात तो हेड ऑफिस कहीं दिल्ली, बॉम्बे या बड़े मेट्रो सिटी में रहता है, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को क्या फायदा होना है। एक और सूचना मिल रही है कि जिस कंपनी को ये इधर प्लांट खोलने की तैयारी कर रहे हैं, उसने अभी बलौदा बाजार में अपना प्लांट बंद कर दिया और परमानेंट एम्प्लॉय को भी बाहर कर दिया है। तो इसका मतलब लंबा गेम नहीं है। लंबा गेम नहीं है। देखो, यहाँ आने का मकसद वही है, वहाँ का हो सकता है पत्थर खत्म हो गया होगा, तो वो आदमी को रोजगार से भी निकाल दिए, प्लांट भी बंद कर दिए। अब यहाँ उनको स्कोप दिख रहा है कि यहाँ बड़े क्षेत्र में भैया पत्थर है, तो यहाँ डाला जाए, अब कब्जा यहाँ जमाया जाए। जितनी भी बड़ी कंपनी आती है वो यही करती है लोगों को। आप भी देखे होंगे, अडानी के लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं आंदोलन के लिए। आज वो 8,000 की नौकरी कर रहे थे, 10 साल बाद भी 8,000 की नौकरी कर रहे हैं। 8,000 तो हमारे खुद किसान भाई, आज के डेट में 250 रुपये 300 रुपये लेबर की मजदूरी हो गई है। हमारे छोटे छोटे और बड़े बड़े जितने भी यहाँ के किसान लोग हैं, कम से कम बड़े किसान 20 लोग को रोजगार दे रहे हैं और छोटे किसान 5 से 6 लोग को रोजगार दे रहे हैं। टोटल अगर 40 गाँव को मिलाया जाए, है ना, और अगर प्रति गांव में अगर 400 मजदूर को अगर रोजगार भी दे रहे हैं, तो करीबन 8,000 से 9,000 लोगों को तो किसान लोग खुद यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार दे रहे हैं। एक और भाई साहब है हमारे साथ, ये जो संघर्ष समिति बनी है, एक मिनट भाई साहब, जो संघर्ष समिति बनी है उसमें भी पदाधिकारी हैं, उसमें सक्रिय रूप से थे। कौन से गांव से हैं आप, क्या नाम है? मैं ऊटे बंद से हूँ, कामदेव जंगेल। तो क्या अब क्या रणनीति है? ग्रामीणों में बहुत गुस्सा है, मतलब ये समझो कि ग्रामीण में जो वर्गवार हम ले लें, जातिवार नहीं, क्योंकि जातिवार तो खत्म हो गया अब मामला, अब सब एकजुट हो गए हैं। अब जो है युवा हो गए हैं, आपकी महिलाएं हो गई हैं, बुजुर्ग हो गए, सब एकजुट हो गए हैं। कहाँ जाएगा आंदोलन? क्या अगर सरकार कुछ ऐसी कोशिश करती है तो क्या हो सकता है? देखिए, अभी आपने जो महापंचायत देखा है, यहाँ 55 गाँव के लोग आए हुए थे, सब में आक्रोश था। और जैसे कि अभी 11 तारीख को जन सुनवाई रखे थे,
वो जन सुनवाई रद्द करने के लिए हम लोगों ने 6 तारीख को एक महा रैली निकाले थे, जिसमें 700 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर थे और लगभग 15,000 लोग उसमें शामिल हुए थे। आगे की रणनीति बताइए। तो आगे की रणनीति ये है कि हम जो है अभी वो एक छोटा सा शुरुआत था, आगे की तैयारी तो उससे कई गुना बड़ा होगा और बड़ा जन सैलाब देखने मिलेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा आंदोलन, और ये जो महापंचायत आज ने हम लोगों ने बैठा है, ये तो हमने शंखनाद किया है आगे की लड़ाई के। ये बहुत विशाल रूप लेगा, ये बहुत बड़ा है। हम शासन प्रशासन से अब निवेदन यही चाहते हैं कि किसी प्रकार का ऐसा कोई आप परियोजना न डालें। हम बार किसान बहुत सरल हैं और यहाँ का जो बहुफसली खेती हो रहा है, जीवन बहुत अच्छा है, पानी का लेवल अच्छा है, यहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हर चीज़ किसान संपन्न है, यहाँ सब प्रकार का रोजगार हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। हम फिर भी बोल रहे हैं कि आप इस परियोजना को रद्द करें, इसमें सबकी भलाई होगी, नहीं तो बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। बड़ा आंदोलन। एक और भाई है हमारे यहाँ से, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? है क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? जो अपना कंपनी वाले जो हैं वो बोल रहे थे कि यहाँ आंदोलन किस बात का हो रहा है हमें पता ही नहीं है, बोल रहे थे। मैं एक वीडियो में देखा मैंने, तो मैं उन कंपनी वाले सर से जो बोलना चाहता हूँ कि यहाँ अपना आंदोलन जो है अपने ज़मीन को बचाना है, अपने जो इतने सालों से याद जो है उसको बचाने के लिए हो रहा है। यहाँ जो जितना हम लोग फसल बनाते हैं उतना फसल और कहीं नहीं होगा, इसके लिए आंदोलन हो रहा है। और जो आंदोलन है भैया, वो अपना जो पानी जो यहाँ का है ना, वो अपना मिनरल वाटर से भी अच्छा है, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। और वो अपना कलेक्टर साहब जो बोलते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो भैया रोज़गार की ज़रूरत किसे है? मान लो कि बात है, चल आप 200-300 लोगों को रोज़गार दे दोगे, तो उससे ज़्यादा तो यहाँ एक गांव में मान लो 4-5 हज़ार आदमी हैं और यहाँ 40 गांव हैं। 40 गांव के लोग को आप मिलाओगे तो अपना 2 लाख आदमी हो जाते हैं, है ना? तो उतने लोगों को आप रोज़गार दे पाओगे क्या? और सभी लोग किसानी के बदौलत जी रहे हैं, तो उतने वो सब लोग को कहाँ से मिलेगा? 200 लोग को आप रोजगार देके 2 लाख लोगों को भगा रहे हो, ये कहाँ की राजनीति है भैया? बहुत बढ़िया सवाल किया है। चाचा बहुत गुस्से में है। चाचा हाँ, बहुत गुस्से में हो आप? जी सरकार, आ गए आपके पास। मैं आपका वीडियो बहुत देखता हूँ मोबाइल में। अच्छा। और जो भी आप पूछते हो, मैं 11-12 बजे रात तक के आपका जो आता है उसको देखते रहता हूँ। वो वहाँ रायपुर वाले, नकटी वाले गाँव, जो भी जहाँ भी आप दिखाओगे, आपके चैनल को बिल्कुल देखता हूँ, पसंद करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो भूमि है उपजाऊ भूमि है, कृषक भूमि है। 3 फसल तो ऐसे ही ऑलरेडी होता है, उसके साथ साथ कृषक चाहे गोभी लगा सके, भट्टा लगा ले, मिर्ची लगा ले, धनिया लगा ले, मटर लगा ले। कहने का मतलब जितना खाने का पदार्थ है हमारे भूमि में होता है, आलू प्याज वगैरह वगैरह सब। तो मेरा बोलने का मतलब है, इतना बड़े उपजाऊ भूमि को हम सीमेंट फैक्ट्री को दे करके हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? रहा सवाल 40-45 गांव के कृषक, ये जो हैं वो शासकीय के हिसाब से अन्नदाता कहते हैं। मैं कह रहा हूँ अन्नदाता के साथ साथ बोल रहा हूँ, मेरा प्राणदाता है वो। क्यों प्राणदाता है? मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ, इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अन्न तो पैदा करते ही हैं, प्राणदाता क्यों है? वो अन्न नहीं पैदा करेगा तो हम क्या खाएंगे, और खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो ये जो है प्राणदाता है, और प्राणदाता की प्राण वो ले लेगा तो हम कैसे जिएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, सीमेंट फैक्ट्री वाले से भी आवेदन है, निवेदन है, प्रार्थना है, धोखे से आ गया हमारे घर, अपने जो है अपने कार्य को वापस ले ले। मैं इस कार्य को करने की सहमति बिल्कुल नहीं दूंगा। और मान ले जाए कोई जबरदस्ती करता है तो मीडिया के माध्यम से उसको निमंत्रण देता हूँ, आइए स्वागत है। यहाँ चालू करने के पहले मेरे गला बलिदान कर दे, उसके बाद करेगा। मेरे गला बलिदान करने के बाद में चालू करेगा। और वो सरकार, क्यों बोल रहा हूँ, गांव का सियान जो होता है गांव को संभालता है, घर का सियान होता है घर को संभालता है, प्रदेश का सियान है प्रदेश को संभालता है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूँ कि बिना सरकार की अनुमति से हमारे भूमि में कैसे हाथ लगाए? वो सीमेंट फैक्ट्री वाला होता कौन है? चोरी करके कैसे आ जाएगा? और चोरी करके आएगा, पकड़ में आएगा, 45 गांव के आदमी उसको मारेंगे, कसको छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार की अनुमति है, अपना अनुमति वापस ले ले। मैं मीडिया के माध्यम से अपने प्रदेश सरकार को चैलेंज करता हूँ, हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री बिल्कुल नहीं होना, और जबरदस्ती करेगा हम मारने और मरने में पीछे नहीं रहेंगे।
मैं बोलने वाला बाल मुकुंद चौबे बुंदेली। बाल मुकुंद चौबे जी हैं और उन्होंने चैलेंज दे दिया है। और सब किसान है, बहुत सारी फसलें बोते रहते हैं, धनिया बोने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा जो है, ये चाचा पीछे थे। नहीं अरे नहीं आप नहीं लगेगा ना, बताओ बहुत। हाँ बताओ चाचा, हाँ बताइए चाचा, आपका क्या नाम? मेरा उमेश कुमार जंगेल। तो आप क्या चाह रहे हो? बहुत गुस्से में आप भी दिख रहे हैं। नहीं गुस्सा नहीं है। दरअसल ये है कि यहाँ जो खेती है, खेती बड़ी मतलब मुश्किल वाली काम है। पहला चीज़ ये जो खेती का रकबा है 1000 एकड़ लेगा। दूसरा चीज़ है कि 138 को नौकरी दूंगा बोलता है, तो वो मिथ्या है, कहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ ज़मीन का लेवल, पानी का लेवल है, वो भी अच्छा है, 3 फसली है। और ये बातें तो सब लोगों ने बता दी। आप तो ये बताओ कि इतना बड़ा मामला हो गया, सब विरोध कर रहे हैं, इस विरोध के बीच में आप लोगों का बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, जमीन नहीं देनी है। अगर कुछ आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है, उग्र आंदोलन जिस तरीके के कहा गया उसमें तो साफ है कि मतलब बहुत ही बवाली मामला हो जाएगा। नहीं, शांतिपूर्ण इसका वो आप शांति के पक्ष में? बिल्कुल शांति का विरोध करेंगे, लेकिन विरोध तो है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये हमारा जो जमीन है बहुत ही छत्तीसगढ़ की मातृभूमि है, सबसे उपजाऊ है, उपजाऊ जमीन है। मां नर्मदा मैया की गोद में हम लोग बसे हुए हैं, कभी अंकाल यहाँ पड़ा नहीं है। यहाँ पर संटी बांध भी है और यहाँ 6 तालाब भी हैं जो खदान एरिया में आ रहा है, पंडरिया जलाशय के नाम से। वो बहुत ही हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके उस बांध को बनाए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जन विरोधी जो कानून नियम बनाए हैं ये गलत है। पर्यावरण जो कोताक में रखकर इस कानून को बनाकर यहाँ पर जो परियोजना खोले हैं चूना पत्थर खदान का, उसका पूरा महासंघ की ओर से पूरे 50 गांव का पूरा कड़ा विरोध है। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री का नहीं खुलना चाहिए, यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग खुलना चाहिए। यहाँ जो कि 3 फसली क्षेत्र है, यहाँ पर चना, गेहूँ, मूंग, उड़द से लेकर केला, पपीता, टमाटर, मिर्ची, हल्दी, अदरक, अनेक प्रकार की यहाँ पर फसल होता है। ये मातृभूमि हम अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रदूषण रहित ऐसे जो फैक्ट्री इसको यहाँ नहीं खुलने देंगे। पूरा महासंघ की ओर से पूरे 50 गांव की ओर से हम कड़ा विरोध करते हैं। इस परियोजना को रद्द करने के लिए हम लोग अपना जी जान, अपना पूरा न्यौछावर कर देंगे। इस मातृभूमि की सेवा में हम अपना तन मन धन पूरा अर्पण कर देंगे और सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे, क्योंकि यह बहुत ही उपजाऊ जमीन है। इतना कहना चाहता हूँ। श्रवण कुमार जंगेल, चूँकि मैं कृषक हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त विरोध है, हर वर्ग में विरोध है। वर्ग से मतलब हमारा उम्र से है। जातियों का बंधन अब इधर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब लोग एक हो गए हैं, सब किसान हैं और वो किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन नहीं देंगे। और साफ साफ मैसेज है कि किसान सब फसलें बोता है, धनिया भी बोता है, किसी की भी धनिया बो सकता है, ये मैसेज भी दे दिया है। तो अब जो है आने वाले समय में सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन को अगर वो कोई भी कदम लेता है तो बहुत कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लो भैया। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।